सबसे पहले मैं भारतवासियों को भारतीय जनता पार्टी की 3 प्रदेशों में जो प्रचंड जीत हुई है, आसाम, बंगाल और पुडुचेरी, तो इसमें जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। विगत 2 बार से आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, अब की बार भी बनेगी। प्रचंड जीत हुई है वहां। लेकिन जो इस बार परिवर्तन हुआ है अपने देश में, सीमांत प्रदेश बंगाल में, जिसको कि ममता बनर्जी ने ठान लिया था कि उसको या तो बांग्लादेश में मिला देगी या उसको एक अलग देश बना देगी। इस तरीके से देश को विभाजित करने का काम जो ममता बनर्जी कर रही थी, हमारे देश के परम आदरणीय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल नेता अभिभावक जैसे युवा मोर्चा के हमारे सुनील बंसल जी, इन सब ने मिलकर के अब की बार इतना परिश्रम किया बंगाल में, जिसकी कि आपको कल्पना नहीं होगी। हम लोग चूंकि उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और विगत लगभग 9 से 10 साल से लगभग हम लोग एक सुशासन देख रहे हैं ना, तो हम लोग कुछ चीजें जैसे भूल सी गए हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है, अपराध क्या होता है। अब तो जैसे लगता है बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का जो सुशासन है वही रोल मॉडल हमारा बंगाल के नए नियुक्त अपने आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी जो सीएम हुए उन्होंने भी अपनाया है और योगी मॉडल वहां लागू करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बंगाल की जीत पर इतनी खुशी का माहौल है हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक आम भारत का नागरिक होने के कारण से मेरे हृदय में भी बहुत खुशी है। चूंकि मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया कि मैं बंगाल के कल्चर से बहुत ज्यादा हृदय से जुड़ा हुआ हूँ। पुराना मेरा वहां से संपर्क है, बहुत सारे मेरे व्यापारिक मित्र वहां पे हैं, बहुत सारे परिचित वहां पे हैं, तो वहां पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा होता रहता था। तो बंगाल की दुर्दशा कितनी बुरी तरीके से हो चुकी थी कि वहां उद्योग लगाना लोगों के लिए मुश्किल था, वहां उन्नति नहीं थी, वहां कोई विकास नहीं था, वहां कैसा माफियाओं के जैसा हाल तृणमूल कांग्रेस की नेता प्रमुख जो है ममता बनर्जी जी ने कर रखा था कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुनेंगे तो हृदय थर्रा जाएगा। कल बहुत ही एक गर्व करने वाला पल तब मुझको महसूस हुआ जब मैंने देखा कि वहां 300 ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए पार्टी के लिए और देश के लिए लड़ते लड़ते बंगाल में, उनका शिलापट लगा है वहां पे। कितना ही गर्व का उपल था कि हमारे देश के मिट्टी के लाल जिन्होंने अपने प्राणों को तो आहूत करना मंजूर समझा, लेकिन समझौता नहीं किया, वो कभी भी झुके नहीं। बंगाल का वो हाल था कि मैं वर्ष 2022 की आपको घटना बता रहा हूं। मेरे एक व्यापारी थे और उन्होंने अपने घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया था। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो वहां तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे थे उन्होंने बाकायदे माइक पे धमकी दी कि तुम अपने घर से झंडा उतार लो वरना तुमको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसा माइक पर ऐलान हुआ दिन में, और अगले दिन उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया। और वो बेचारे जब गए थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए, उसकी सूचना देने के लिए कि मेरी बेटी लापता है, उसके बारे में कुछ खोज करिए, तो थाने में उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। उसके बाद अगला जब इस बात को महसूस कर लिया कि मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, वो कोर्ट जाने वाले थे अगले दिन, उसी रात उनकी हत्या कर दी गई और उनकी बेटी को भी मार करके उसकी बेटी का शव भी कहीं दूर मिला। उस परिवार का क्या हाल हुआ वो सोचिए। वो बेचारे एक व्यापारी थे जिनकी सोच में केवल भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, जिनके हृदय में भारतीय जनता पार्टी बसती थी। उनके साथ ऐसे ऐसे दुराचार, ऐसे ऐसे अन्याय हुए हैं। विगत 2021 के चुनाव के बाद 37 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है वहां पे, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है, ममता बनर्जी ने करवाई है। ऐसे जगहों का क्या हाल हुआ। आज वहां की जनता जो इतनी खुश है, इतना ऐसा जश्न मना रही है कि जैसे वाकई में वहां दुर्गा पूजा के समय जैसा हर्षोल्लास दिखाई पड़ता है, अभी वैसा माहौल वहां दिखाई पड़ रहा है। अभी तक लोग वहां जश्न मना रहे हैं, जबकि कल शुभेंदु अधिकारी जी ने शपथ ग्रहण कर लिया, लेकिन अभी भी वहां ऐसे ही रंग गुलाल खेला जा रहा है, ढोल नगाड़े ताशे बजाए जा रहे हैं, मां काली की पूजा उपासना की जा रही है। हमारा बंगाल देवी उपासना के लिए प्रसिद्ध है। मां काली की, मां दुर्गा की
वहाँ उपासना होती है और उन लोगों के लिए प्रमुख त्योहार ही दुर्गा पूजा होता है, जो शारदीय नवरात्र आती है उसमें दुर्गा पूजा करते हैं। उस पूजा तक को बैन कराने का काम ममता बनर्जी के द्वारा किया जाता रहा है। और उस बंगाल को तो जैसे एक अलग भारत का अजीब सा प्रांत उन्होंने बना दिया था कि वहां पे रहने वाला हिंदुत्व की बात न करे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो डर के स्वयं करके रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी न काम करे न बात करे। और वहां पे टेरर फंडिंग इतनी ज्यादा होती थी कि जिसकी आपको कल्पना नहीं होगी कि किस तरीके से वहां लोगों के बीच में पाकिस्तान से और न जाने कैसे कैसे जगहों से वहां पे टेरर फंडिंग की जाती थी और वो उसमें ममता बनर्जी पूरी तरह शामिल थी, ऐसा वहां के लोगों का मानना, मेरा नहीं, लोगों का कहना और मानना है। वो महसूस करते थे, खुलेआम बाकायदे में बातचीत होती थी। तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो गुंडे थे उनमें खुल करके बात होती थी कि इस देश को, भारत देश से ही बंगाल को अलग प्रांत, अलग देश बना देना है, बांग्लादेश में मिला लेना है, न जाने कौन से देश की तरह बना देना, इस तरीके की बात वो लोग किया करते थे। लेकिन आज बहुत ही मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे देश में एक तरीके से कई अवतार के रूप में जन्मे हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, अमित शाह जी, सुनील बंसल जी जैसे लोग मिल करके हमारे देश में पुनः एक बार बंगाल के में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जैसे उन देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक, अब सोचिए बंगाल में क्या नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैसे ऐसे वहां पे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ है। बंगाल का कल्चर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सौम्य और साधारण, और बंगाली कभी किसी से लड़ना नहीं जानते, बंगाली कभी किसी से हुज्जत नहीं करना। लेकिन वहां पे जो ममता बनर्जी ने अपना 15 साल कुशासन चलाया, उस कुशासन के कारण वहां की जनता त्राही त्राही कर उठी और अब की बार उसी के तर्ज पे बंगाल में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और वहां पे अब हमको लगता है, आशा है कि वहां शांति का माहौल कायम होगा। और मैं इस विषय को लेकर के बहुत ही प्रफुल्लित हूं कि बंगाल में एक बहुत ही अच्छे नेता ने कमान संभाली, शुभेंदु अधिकारी जी जैसे। वो कैथी विधानसभा से एक बार बहुत पहले पार्षद भी चुने गए, उसके बाद फिर उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया। मैं कई बार शुभेंदु अधिकारी जी से, उनके विधानसभा क्षेत्र से मैं वहां पे जा चुका हूं, उनसे मिल चुका हूं। बहुत ही सौम्य और बहुत ही सरल स्वभाव व्यक्ति, जैसा कि आप उनकी बाइट वगैरह देखते होंगे, उनकी बोली भाषा देखते समझते होंगे, बहुत ही साधारण तरीके से किसी व्यक्ति से मिलना जुलना। चूंकि उनके आसपास के जो लोग थे वो सब बहुत ज्यादा मेरा मिलना जुलना उन लोगों से था। अब देखिए देवनाथ रथ जी जैसा कार्यकर्ता, आखिरी में ममता बनर्जी जाते जाते भी उस मेरे भाई का बलिदान ले करके ही गई। और अब भी कोई कसर नहीं छोड़ती है वो, कि अभी कोई कसर छोड़ दें ममता बनर्जी की वहां अभी भी किसी तरीके से शांति बहाल हो जाए। लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उपद्रव फैलाने की कोशिश में है। लेकिन फिर अब जब अच्छे हाथों में कमान आ गई तो निश्चित रूप से वहां एक बार सुशासन और शांति और माँ बहनों की सुरक्षा का माहौल वहां कायम होगा। जिस तरीके का उपद्रव मैं वहां देखा करता था, माँ बहनों का सड़क पे चलना दुश्वार रहता था, टीएमसी के गुंडे क्या नहीं किया करते थे। लेकिन अब आशा है कि वहां पे एक बार पुनः मोदी जी की जब निगाह पड़ गई बंगाल पे, तो अमित शाह जी को लगा करके उन्होंने एक बार पुनः बहुत ही अच्छी तरीके से शांति स्थापित कर दी है। हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज वहां जाकर के जितने भी जगहों पे उन्होंने जाकर के अपनी मीटिंग करी है, जनता के बीच में गए हैं, वहां सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। मेरी सभी को शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद।